धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवले भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहान ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संताने, धन्य हो राम सभा में राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहारे की, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बहु एक, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी, खट दर्शन का अंग चल। महाराज खट दर्शन के अंग के माध्यम से भरमा रहे हैं। जोगी की बात बताई कि जोगी कौन है, जिसने परमात्मा से जोग कर लिया। उसके बाद जति की बात बताई कि जति कौन है वास्तव में, जिसने अपने पांचों विषयों की आसक्ति को जीत कर परमात्मा से प्रेम संबंध बना लिया। और स्वामी कौन है इस संसार के अंदर, जो हमेशा त्रिवेणी में नित्यपत ना कर सुखमणा में आनंद प्राप्त करता है, और सभी इंद्रियों पर उसका स्वामित्व है। और अगमगर की जिसने प्राप्ति की। उसके बाद सन्यासी का वर्णन करके बताया महाराज कि अपनी सारी कुबुद्धियों को छोड़कर अमृतमय परमात्मा के नाम का आनंद ले, मोहों की आसक्ति, संसार के बंधन की आसक्ति को छोड़कर परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद ले, वही सन्यासी। और फिर दरवेश के बारे में बताया कि दरवेश कौन है, जो अपने दिल में कोई दुविधा नहीं रखे, सबके अंदर एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा का घट के भीतर अनुभव करे, और सभी के भीतर एक ही परमात्मा के दर्शन करे, और वो उलटकर आधगन में समाये, वही दरवेश है। और अब जिंदा की बात बता रहे हैं कि जिंदा कौन है। सो जिंदा परमाण जीव ओपत गत जाने, कहाँ आयो कहाँ जाए जीव का मरम बखाने। दुख पावे संसार समझ अपने दिल लेवे, ताते रहे उदास चित्त सायब में देवे। तीन तीस कूलो पियो दिया पिसण सब पाल, जिंदा सो सुखी राम कर कहे करे गिगन में ख्याल। जिंदा भी खट दर्शनी में आते हैं। उन जिंदा का प्रमाणिकता बता रहे कि जिंदा किसे कहेंगे। सो जिंदा प्रमाण
जीव उपतगत जाने, ये जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी गति को जाने। इस जीव आत्मा ने कितने जन्म धरे हैं, क्या क्या कष्ट भुगत करा है, और वापस जाकर आगे कितने कष्ट भुगतने। 184 भुगतर आए, पायो मिनख जमारो, करुणा सुनकर कारज की जो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। भटकत भटकत नीठ मिलियो है मानव तन अवतार, सुरपत देव सकल सो बंछे मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। तो ये कितने कष्ट करने के बाद ये मिनखा देह मिली है, कितने दुख भुगते हैं, तब जाके ये मिनखा देह प्राप्त हुई। इस बात की महत्व को जो समझे वही वास्तव में जिंदा है, और जो इस महत्व को नहीं जाने तो वो तो मरा ही हुआ है, बार बार मरण धर्मा ही हो रहा है, बार बार जन्म में आ रहा और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हमेशा हमेशा के लिए अमर होना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हो, तो इस जीव की गति को समझो कि ये जीव बार बार जन्म में क्यों आ रहा है और बार बार मरण में क्यों जा रहा है। तो जिंदा सो प्रमाण जीव औपत गत जाने, कहाँ आयो कहाँ जाए जीव का मरम बखाने। ये कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, वापस कहाँ जाने की तैयारी। कितनी बार गर्भवास भुगत के आया और वापस अब गर्भवास भुगतने की तैयारी। यदि यहाँ आकर सत राम जी का भजन नहीं किया, सच्ची भक्ति नहीं की, परमात्मा के नाम का आनंद नहीं लिया, तो वापस गर्भ में जाने की तैयारी, और दोनों महीने तक गर्भ में नरक भोगने की तैयारी। तो इस बात का कोई मरम समझे, भेद समझे, और भेद मरम समझकर परमात्मा के नाम की भक्ति कर ले। और भक्ति भी नाम की कैसे करनी, श्वास उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारो कासों छाती। नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे जो, दीप सुजोत जलत है। भक्ति ऐसी हो, नाम सुमरण ऐसा हो कि वो सतत हो जाए, अनवरत हो जाए, अखंडित हो जाए। भक्ति भक्ति सभी कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। जो देही के अंदर निरंतर रूप से स्वतः ही गेबा ऑटोमेटिक होती रहे, वो सच्ची भक्ति है। और जब ऐसी सच्ची भक्ति घट के भीतर जागृत हो जाएगी, नाम निज नाम कुदरत कला नियंचर जागृत हो जाएगा, तो फिर खान खुल जाएगी। अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरन सितर करो। सितर सितर करोड़ों नाम का उच्चारण एक एक श्वास में होने लगेगा, एक एक उसास में होने लगेगा। कब होगा, जब ऐसा निज नाम जागृत होगा। और निज नाम कब जागृत होगा, जब सतगुरु की मेहर होगी, कृपा होगी, दया होगी। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माय। सब गट तेरे साइया खाली गटनी कोई, बलिहारी वा गटनी जामे पर गट। उसी गट की बलिहारी है जिसमें ऐसा नाम प्रकट हो जाए, निज नाम प्रकट हो जाए, और वही अमरलोक का वासी हो सकता है जो श्वास उसास कहे हरि नाम, आती सांस में जाती सांस में हरि का नाम ले, राम जी का नाम ले, प्रकार और मकार का उच्चारण करे, और रसना दिन रात चलाते रहे। जागे जिते राम ही सिमरे, और सूता हुई अभ्यास। जब तक जागृत रहे तब तक राम जी के नाम का सुमरन करते,
और सोने के बाद भी वही अभ्यास चलता रहेगा, छूटेगा नहीं अभ्यास। और गृहस्थ में रहकर तो महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के नाम की भक्ति के अलावा और कोई भक्ति सज ही नहीं सकती। और इस कलयुग में तो दूसरी भक्तियां सजना ही बहुत मुश्किल है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो फिर सज जाती थी, लेकिन बाकी सब युगों में सजती, लेकिन कलयुग में सब में बेड़ हो गया तो कोई सजती नहीं। नाम ऐसा है कि नाम में कुछ बेड़ नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। तो ऐसे नाम से निज नाम की भक्ति कोई करे यहाँ कलयुग के अंदर, तो महाराज फरमा रहे हैं कि अल्प समय के अंदर ही परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती। तो गृहस्थ में रहते हुए हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की। आई उत्तम रीत। गृहस्थ में रहकर साधना करना चाहते हो तो हाथों से काम करो, कोई मनाही नहीं, लेकिन मुखार बिंद तो खाली है, इसे तो राम नाम के उच्चारण में चलाते रहो। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केशु, भावे तार मार मई दीजियो, शरण आपकी रेशु। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे भावे दोजक दीजिए, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए। तो इस प्रकार से सतत रूप से, अनवरत रूप से श्वास अनुश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात। रात और दिन रसना चलती रहे, काम होता रहे, नाम लेते रहे। हाथ काम मुख राम, और हृदय सांची प्रीत, हृदय से सच्ची प्रीत परमात्मा के नाम के प्रति, परमात्मा की भक्ति सच्ची प्रीत के साथ करें, प्रेम के साथ करें, विरह के साथ करें, लगन के साथ करें, चेष्टा के साथ करें। लगन लगी रहे, सुरता लगी रहे परमात्मा के नाम। तो हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध किया ही उत्तम। गृहस्थ में रहकर साधना करने की इससे श्रेष्ठ को और कोई रीति हो नहीं सकती नाम सुमरन के अलावा। तो श्वास श्वास कहे हरि नाम, फिरे रचना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मारो का सोच। एक आसन में बैठकर सिद्ध आसन को साध कर, बैठा मन को घेर, और लिव माड़ा सुखराम के निस्दिन उर में फेर। ये जो माड़ा है राम नाम की, लिव बंद भजन भीतर ही भीतर हो रहा है। ये लिव की माड़ा रात दिन उर में फेरो, महाराज के हृदय के भीतर फिरे। बाहर की माला की आवश्यकता नहीं है, भीतर में ही माला फिरे, रात दिन चलती रहे माला। वो टूटे नहीं माला का, लिव लागी टूटे नहीं, एक बार लग जाए तो। और सिद्ध आसन को साध कर, बैठा मन को सिद्ध आसन को साध ले, जिसमें शरीर को कष्ट नहीं हो, ऐसी अवस्था में बैठ जाए। और फिर मन को घेर कर बैठे, मन इधर उधर कहीं डोले नहीं। श्वास उश्वास में सुमरन करेंगे तो मन को काम मिल जाएगा और मन इधर उधर कहीं जाएगा नहीं। श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, और धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मारो का समझाते। और नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंधत पाती। अपने अंगों को बार बार हिलाए नहीं, डुलाए नहीं, मोड़े नहीं तो एक चित्त की एकाग्रता नहीं आएगी। चित्त की एकाग्रता के लिए शरीर को स्थिर करें और मन को श्वासों में लगा दें, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, शरीर भी स्थिर हो जाएगा, तो परमात्मा के नाम में ध्यान लग जाएगा। श्वास श्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मार उकासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंधत बाती। मन को थो पवन संग मेलो, सूरत समोय निरत कर सा। सुरता को, निर्ता को, ध्यान को, निश्चयात्मक बुद्धि को, सबको इस परमात्मा के नाम में निश्चय करके लगा दो कि बस मुझे यही करना है। एक प्रण ले लो दृढ़ कि राम जी के नाम की भक्ति ही मुझे जो है इस भवसागर से पार लगाएगी, इसके अलावा और कोई लंगा नहीं सकती। नाम में इतनी सामर्थ्य है, ये नाम यो मन मेरो कह रही हो, नाम ही नौका हो। ये राम जी का नाम ही नौका है जो भवसागर से पार करा सकता, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है मन के अंदर। तो इस नाम रूपी नौका में चढ़कर बैठकर ही भी भवसागर से पार कर सकते। इसके बिना तो ऊंडा ऊंडा नीर, अथंग जल भड़िया, पकड़ो नहीं हाथ। सदगुरु मिले और वो अपनी बाह पकड़कर, हाथ पकड़कर इस नाम की नौका में बिठा दे।
तो इस भवसागर से पार हो सकता। इसके बिना तो ये जन्मना मरना छूटने वाला नहीं। तो मन को थो पवन संग मेलो, सूरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरे, जो दीप सुजोत जलत है। इस प्रकार से कोई ध्यान धरे इसमें श्वास और उश्वास में रसना और कागल्या से रकार और मकार का उच्चारण करना, इतना सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें कोई पैसे भी खर्च नहीं हो रहे, कोई बाहर की क्रिया भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, बाहर जाना भी नहीं है। न कंकु चाहिए, न दीपक चाहिए, न रोली चाहिए, न अगरबत्ती चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ पैसा एक खर्च नहीं हो रहा। जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने सब आपको देकर भेजी है, सब आपके भीतर ही है। और जिसे भी परमात्मा मिले हैं सबको भीतर में ही मिले। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिर ये, सूरत समेत नाम में धरी। 68 ही तीर्थों में नहाने का फल। 68 करोड़ तीर्थ है भारत में, भारत खंड में 68 करोड़ तीर्थ है। तो 68 करोड़ तीर्थों में नहाने का फल पुण्य केवल एक राम नाम के सुमरण से प्राप्त हो जाता है। एक साधे सभी सदे, और सब साधे सभी। एक राम नाम को साध लो, वृक्ष के जड़ में, वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर लो, बस। तो वो जड़ जो है फल तक पहुंच जाएगा, फूल तक पहुंच जाएगा, पत्ते तक पहुंच जाएगा, शाखा तक, टहनी तक, तने तक, सब जगह पहुंच जाएगा। अलग अलग फिर कहीं भी पहुंचाने की आवश्यकता। ऐसे राम नाम की महत्ता है। और रसना और कागल्या से करना है। एक सत्संगी भाई ने पूछा था कि कागल्या की घोर कैसे होती है। श्वासों की घोर के साथ कागल्या से टकराती हुई ध्वनि उत्पन्न हो। मुंह इतना खुले कि वो कागल्या बार बार रसना के टच। कागल्या लिंग असल है, रसना सो भक्त। इस प्रकार से कागल्या और रसना का बार बार मिलन हो, ऐसा मंथन हो गया आप। इस मंथन से उतरे पार ब्रह्म को ना, वो निज नाम तभी उतर कर आता है जब ऐसा मंथन होता है। ऐसे कागल्या की घोर होती है। तो इस प्रकार से कागल्या की घोर से भजन करेंगे तो भजन का बहुत आनंद आ जाएगा, और वही हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। सो जिंदा परवान जीव ओपत कत जाने, कहाँ आयो कहाँ जाए जीव का मरम बखाने। दुख पावे संसार समझ अपने दिल ले। ये संसार ऐसे परमात्मा की भक्ति किए बिना, ऐसे परमात्मा को पाए बिना कितना दुख पा रहा है। ये दुखालय है, दुख का ही सागर है। यहाँ पर दुखों के सिवाय और कुछ है नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। ये पूरा संसार जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक दुख ही पाता रहेगा। अनेक दुख है इस संसार में, और सबसे मोटा दुख तो बार बार जन्मने का और बार बार मरने का। ये असाध्य रोग इसको लग रहा है। इस असाध्य रोग की दवाई केवल और केवल एक ही है। डॉक्टर के पास ऐसी कोई इंजेक्शन नहीं है, गोली नहीं है कि वो मरने से बचा ले। कितने इंजेक्शन गोलियां दे दो फिर भी अंत में तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन संतों के पास इसकी औषधि है, संतों के पास इसकी दवाई। राम नाम की औषधि जो अठबेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। ये 84 लाख जीवा झुंड में बार बार जन्मना और मरना मिटना चाहते हो तो ये राम नाम की औषधि है, दवाई है। इसे 8 पोर पान करना है। डॉक्टर के पास जाते हो तो लिखता है कि 2 गोली सुबह लेना, 2 गोली दिन में लेना, 2 गोली शाम को लेना। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि राम नाम की गोली तो हमेशा ही लेते ही रहना, किसे छोड़ना ही नहीं। 24 घंटे लेते रहना, 8 पोर ही लेते रहना। राम नाम की औषधि जो अठपेरी खाए, और रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। इसके अंदर ऐसे रचपच जाओ, इसमें ऐसे आनंदित हो जाओ,
मगन हो जाओ, गर्क हो जाओ, गरकाब हो जाओ, खूब आनंद आए भजन करने में, नाम इतना मीठा लगे कि छूटे ही नहीं रसना से, इसका रस उपजे रसना से, मिठास आए, रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। जब जाके ये शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप सब मिटेंगे। नहीं तो ये तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। तीनों तापों में पूरा संसार दुखी हो रहा है, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप सबको सता रहे, कोई छूट नहीं पा रहा है। तो दुख पावे संसार समझ अपने दिल लेवे, ऐसी बात की समझ अपने दिल में लेवे कि संसार में शरीर धर के आओगे तो दुख तो आना ही है, संग है, सुख के संग दुख तो है ही है। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों परना। तो तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात करे तू, सबका किया विवेक का हो। शुरू से लगा कर लास्ट तक की, चाहे सुर है, चाहे नर है, चाहे असुर है, जिसने भी तन धरा है, सबको कोई न कोई तन के संग दुख लगा हुआ। तो ये तन के दुख कब जाएंगे? तन दुख जादे न जावसी, जादे न धरे न धरे, निरंजन लग सुख राम के, भुगते को नरी। उस दिन ये तन दुख सब चले जाएंगे, जिस दिन ये जिस दिन ये देह धर के वापस नहीं आएगा। कोई भी देह नहीं धरेगा, जब तक देह धरेगा तो देह के साथ तो सब कुछ सुख दुख है। देह धरे जहां लग धोखा, साचा नहीं कोई, कुछ ना कुछ तो दुख लगा ही रहेगा देह के संग। तो ऐसी भक्ति कर लो कि हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओ। सो जिंदा परवान जीवो पतगत जाने, कहाँ आयो कहाँ जाए जीव का मरम बखाने। दुख पावे संसार समझ अपने दिल लेवे, ऐसी बात को अपने दिल में समझ ले, भीतर में समझ ले। और समझ कर क्या करे? ताते रहे उदास चित्त सायब में दे, ये संसार से उदास हो जाए और अपने चेते को राम जी के नाम में लगा दे, परमात्मा में लगा दे। ये चेता मैं संसार में लगाऊंगा तो संसार से सुख तो कम मिलेगा, दुख ही ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जिससे भी मैं सुख प्राप्ति की इच्छा करता हूँ, आशा करता हूँ कि वो मुझे सुख पहुंचाएगा, लेकिन बदले में तो दुख ही मिलता है, कोई सुख पहुंचाता ही नहीं। तो मैंने फिर सुख प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी किसी से। मैं अपनी सूरत को किसी से सुख, कोई सुख पहुंचाएगा ऐसा मैं चाहता ही नहीं हूँ। तो सुख मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो कोई खास बात नहीं। तो इस प्रकार से संसार से उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए। दुख पावे संसार समझ अपने दिल लेवे, ताते रहे उदास और चित्त साहेब में। यदि चित्त साहब में लग गया, परमात्मा में लग गया, रामदेव में लग गया, तो हमेशा हमेशा के लिए आनंदित रहेगा कि वो परमात्मा तो आनंद के सागर है, समुंदर है, और उनके आनंद का कभी क्षय नहीं आता। समुंदर का कभी क्षय नहीं आता, तो परमात्मा के नाम के आनंद का कैसे क्षय आ सकता? कभी खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता। अथाह आनंद राशि भरी हुई है, अनंत आनंद राशि भरी हुई है परमात्मा के पास। तो जो ऐसे परमात्मा से जुड़ जाए, उनका चेता परमात्मा में लग जाए, नाम में लग जाए, तो उसके संसार के सुख सुख नहीं रह जाते हैं और दुख दुख नहीं रह जाते। सुख दुख से परे हो जाता है, उपराम हो जाता है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, रामचरण गिरि सिंधु जलजू दी से दर्पण। कैसे हो जाती है स्थिति कि जैसे कोई गिरी यानी पहाड़ या सिंधु का जल है, तो कैसा, जैसे कोई दर्पण में दिख रहा हो। दर्पण में दिखता है तो क्या प्रतिबिंब दिखता है उसमें, उसकी छाया दिखती, वास्तव में तो नहीं होता है दर्पण में, केवल प्रतीत होता। ऐसे ही उनके लिए संसार पूरा नाटक रूप हो जाएगा, खेल रूप हो जाएगा, प्रतीक रूप हो जाएगा। वो उसके अंदर न दुखी होंगे न सुखी होंगे संसार के सुख दुखों से। सुख और दुख तब तक ही है जब तक अज्ञान अवस्था है, मोह अवस्था है। परमात्मा के आनंद को जिसने नहीं जाना तब तक सुख और दुख है, और जिसने परमात्मा के आनंद को जान लिया,
जिनके घट के भीतर महारस उत्पन्न हो गया, महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, यदि वो निर्भय हो गया, तब ये संसार की ओर से निर्भय हो जाता है। फिर उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता है, क्योंकि जो आनंद को प्राप्त करना था वो जीते जी प्राप्त कर लिया। तो मरने के बाद भी आनंद में ही जाकर अवस्थित होनी है आत्मा, वापस जन्म मरण में नहीं आना। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हर्ष नहीं सो। संत दास संसार की पातल जिति के प्रीत, चाट चूट के फेंक दो ये संतन की रीत। संसार से प्रीत रखनी है तो कितनी रखनी है? जितने जीवने की पातल। हाँ, पातल में यूज एंड थ्रो, जितना भोजन चाहिए लिया और फिर पत्तल को क्या करते हैं, वेर के रखते हैं, फेंक देते। इतनी प्रीत संसार से रखो। यही बात महाराज समझा रहे। ये बात समझ में आ जाए तो संसार के दुख ही नहीं रहे। संसार से अपन ज्यादा प्रीत लगा के रखते हैं, मोह लगा के रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, इसीलिए दुखी होते। तो ये सब संसार क्यों दुख पा रहा है वो बात समझा रहे कि दुख पावे संसार समझ अपने दिल ले। इस बात को समझे कि संसार क्यों दुखी हो रहा है। तो संसार दुखी हो रहा है, इसी बात समझ में आ जाए, कारण क्या है इसके पीछे। वो जैसे ही कारण समझ में आ जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जब तक कारण, मूल कारण पकड़ में नहीं आएगा संसार के दुखों का क्या कारण, तब तक समस्या का समाधान नहीं होने वाला। तो दुख पावे संसार समझ अपने दिल लेवे, ताते रहे उदास चित्त साहेब में दे। इसीलिए संसार से उदास हो जाए, संसार से ज्यादा हेत नहीं करता, संसार से ज्यादा मोह नहीं करता। तीन तीस को लोपियो दिया पिसन सब पाड़। तीन कौन? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गए, उपराम हो गए, गुणातीत हो गए। इन तीनों गुणों से सुख लेने की इच्छा नहीं रखी। तीन तीस को लोपियो, और तीस क्या? पांच प्रकृति, क्षितिजल पावक गगन समीरा। इस पांच तत्वों का, पांच प्रकृतियों का रचा हुआ शरीर, और एक एक प्रकृति के पांच पांच गुण, जिससे शरीर सुख लेता है। तो पांच प्रकृति और इसके 25 गुणों से सुख लेने की इच्छा को समाप्त कर दिया। तीन तीस को लोपियो, तीनों गुणों से, पांच प्रकृति से और इसके 25 गुणों से, इन सब से सुख लेने की इच्छा को लोप कर दिया। यानी इनसे कोई सुख नहीं चाहिए। स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, महाकारण शरीर से, इन सब से सुख लेने की इच्छा को जब लोप दिया, दिया पिसन सब पाल, सो जिंदा सुखराम कहे करे गिगन में ख्याल। महाराज हमारे वही जिंदा हमेशा रह सकता है जो गिगन मंडल में सतत रूप से आनंद ले रहा है, जिनकी गिगन मंडल में ध्वन्यात्मक शब्द की गर्जना हो रही, इसमें शरीर की अपेक्षा नहीं है। शरीर नहीं भी रहता है तो भी आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द को, आनंद को प्राप्त करती है। और ये ध्वन्यात्मक शब्द का आनंद अखंडित है, क्योंकि शरीर तो जाने ही वाला है, रहने वाला नहीं है, कुछ ही दिन का है। तो ये शरीर जब तक है तब तक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर ले कि शरीर नहीं भी रहे तो भी अपना काम चल जाए, तो भी हमेशा हमेशा के लिए आनंद का, हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त हो जाए। वो सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से ही प्राप्त हो सकता है। इसके बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता है। नावे कला विधे न्यारी वो संतो, नावे कला विधे न्यारी, नावे कला विधे न्यारी वो संतो, नावे कला विधे न्यारी। जो जान्या सो पारे पहुँचा, और बारे
फेर साध पचे मुआ, पिंडा कर कर सेवा, माला फेर साध पचे मुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेतन पायो बेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेतन पायो बेवा, नाम करा विद न्यारी वो संत, नाम करा विद न्यारी, राग छतीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, राग छतीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई, नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी, जोगी हाथ धोय पच मुआ, गिदन चढ़ावे वाई, जोगी हाथ धोय पच मुआ, गिदन चढ़ावे वाई, जप तप माय 50 सन्यासी, या विद नेतन पाई, जप तप माय 50 सन्यासी, या विद नेतन पाई, नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी, वेद लवेद भेद पछताका, ने अक्षर नहीं पायो, वेद लवेद भेद पछताका, ने अक्षर नहीं पायो, हद को छाड़ गया बेहद में, तोई रीता फिर आयो, हद को छाड़ गयो बेहद में, तोई रीतो फिर आयो, नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी, आतो कोय न पावे कबहु, नाम
गुरु की प्रेम उमंग घट आवे। कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। इन विध नावने अक्षर जागे, उलट आद जर जावे। इन विध नावने अक्षर जागे, उलट आद जर जावे। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। जो जाना सो पार पहुँचा, और वार का वारी। जो जाना सो पार पहुँचा, और वार का वारी। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जात ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में